बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ईयर हमारे पास 2021 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 से यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का इसका जो लास्ट पार्ट है यानी कि 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, शो डैट द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ 0। तो ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन में कर दूँ, ये जो डाटा है ये हमारे पास 1,3 है, 7,0 है। ये ऐसा नहीं है, ये हमारे पास कॉमा नहीं है, 1.3 कहेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, ये है 1.3 और फिर कॉमा 7.0, फिर है 3.6, फिर 4.1 और फिर हमारे पास है 5.0, ठीक है। तो ये आप इसकी करेक्शन कर लें। तो ये क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 4 यानी कि एवरेजेस के चैप्टर से आया है। तो ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में वर्डिंग में लिखी थी वो ये रही, इक्वेशन में मैंने यहाँ लिख दी है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती है। हमारे पास बुक में गिवन है सारी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी मीन की प्रॉपर्टी उसमें से एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले इसमें देखें तो एक्स, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ को एक्स कहते हैं जैसे पता है। माइनस तो पता है माइनस होता है, और ये साइन होता है सम का यानी कि टोटल, और टोटल उसका क्या बराबर आना चाहिए 0 के। और यहाँ पर लिखा है एक्स बार यानी कि मीन। तो हमें ये फाइंड करना है अभी। तो इसको फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये फार्मूला, मीन का फाइंड करने के लिए फार्मूला सिंपल सा जो होता है वो ये रहा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो छोटा वाला फार्मूला होता है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला फार्मूला नहीं, इसमें कोई ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन नहीं गिवन, इसमें कोई हमारे पास क्लास इंटरवल्स नहीं गिवन, तो इसलिए वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और ये सम ऑफ एक्स लेना है, यानी कि सारी वैल्यू जितनी भी एक्स है, ठीक है, इनका लेना है सम। तो ये हो जाएगा 1.3 को प्लस करना है 7.0 में, डिवाइड करेंगे इसको किससे, n से, यानी कि जितने भी नंबर्स है, ये टोटल नंबर्स कितने हैं 5 है। फिर ऊपर वाले का लेना है हमने सम, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 को डिवाइड करना है 5 से, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 4.2। अब ये आ गया हमारे पास मीन, बट मीन आ गया सिंपल, ये नहीं। अब हमें ये इसको प्रूव करना है। अभी हमने इसको प्रूव करना है कि हाँ वाकई में इसका आंसर कितना आएगा, 0 में आएगा, ठीक है। तो वहाँ वर्डिंग में लिखा था, हमें यहाँ सॉल्व करके बताना है, पूरा शो करना है। तो इसके लिए कि यहाँ पे छोटा सा एक हमने टेबल बना लेते हैं। तो इस तरह बना लें, यहाँ पर आपके पास जगह होगी पेपर में। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह बीच में लाइन आ जाएगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x माइनस 4.2। अब वो कैसे, यहाँ पे तो हमेशा x आएगा और यहाँ से हमने लेना है ये वाली जो चीज़ है ना, x माइनस एक्स बार, ये आपने पुट करना है यहाँ पे। लेकिन x तो पुट किया, माइनस पुट किया, x बार इसमें पुट नहीं करना। इसमें जो वैल्यू आएगी x बार की वो है 4.2। चलें आप x बार भी करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन आसानी के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी मीन आया 4.2, क्योंकि 4.2 बराबर है x बार के यानी कि मीन के। अब आप चाहें तो यहाँ पे इस जगह पे ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख दें, ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख दें, ठीक है। तो आसानी के लिए आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू चेंज होती रहेगी वो यहाँ पे फिर चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। तो x हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में है 1.3, ठीक है। 1.3 को यानी कि x को यानी कि 1.3 को माइनस करना है x बार से यानी कि 4.2 से। तो 1.3 माइनस 4.2, तो ये आ रहा है माइनस 2.9। चाहें तो कैलकुलेशन भी शो कर सकते हैं और आंसर भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 7.0, ठीक है। अब 7.0 को यानी कि x को माइनस करना है x बार से, यानी कि 7.0 माइनस 4.2, तो ये है 2.8, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है 3.6 माइनस 4.2, 3.6 माइनस 4.2, ये है माइनस 0.6। इसी तरह से सेकंड लास्ट है 4.1 माइनस 4.2 माइनस 0.1। इसी तरह से लास्ट है हमारे पास 5.0 माइनस 4.2, तो ये आ रहा है 0.8। ये अब आपने जितनी भी ये निकाली है वैल्यूज़, इन सबको एज इट इज़ यहाँ पे इसके साइन के साथ पुट करेंगे। तो माइनस 2.9, इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का है साइन, फिर 2.8, ठीक है, फिर माइनस 0.6, फिर माइनस 0.1 और फिर प्लस 0.8, इक्वल करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 0, जो कि हमें ऑलरेडी पता है आंसर कितना आना है 0 आना है। और अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा ना,
तो आप इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन मतलब आपने गलत किया है, क्योंकि आपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाना है कि आंसर आपका ज़ीरो में आए। अब आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है और हमने इसको इस तरह प्रूव कर दिया। आंसर कितने में आ रहा है, ज़ीरो में आ रहा है। और इसका तो टोटल आपको पता है कितना हमने निकाला था, क्योंकि इसका तो टोटल कितना है, ज़ीरो में है। और इसका टोटल अभी हमने यहाँ पे लिखा था मीन निकालने के लिए कितना है, 21। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 21। और अब इसको इस तरह कर दें, हाईलाइट कर दें कि पता चले ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है, ठीक है। चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, ये है टोटल इसका। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो ये आंसर सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट नहीं होगा, आपको ये ज़रूर बनाना होगा इसका एक छोटा इस तरह का टेबल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।